हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम जो देखे थे कि किस प्रकार, अभी आवाज आ रहा है सबको? हाँ प्रभु जी, अभी आ रही है। हाँ, तो 17 से 35 श्लोक में हम पढ़े थे लास्ट टाइम। तो इसमें आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग उदाहरण देकर किस प्रकार बड़े लोग उनको हमको आदर्श सिखाते हैं। तो उसमें यत् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्र जनाः तो यत् प्रमाण कृते लोक वर्तते। अर्थात यहाँ पे महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुस्मरणीय कार्य के जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुस्मरण करता है। भगवान कृष्ण भी अपने कृष्ण भगवान स्वयं होकर भी अपने कार्य में किए संसार में, कभी सारथी के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी सेवा के रूप में, कभी दासत्व के रूप में, तो अलग नियत कार्य करने पड़ा। तो भगवान कृष्ण भी कहते कि हे पृथ्वीपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य कर्म नियत नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म करने के लिए नियत नहीं है। फिर भी बोलते कि किंतु ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, ना नित्य कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो इससे यदि मैं नियत कर्म को सावधान पूर्वक न करूँ, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते कि सारे मनुष्य निश्चय ही मेरे पथ अनुसरण करेंगे। तो भगवान ने कृष्ण से नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे, तो लोग मुझे अनुसरण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। म्यूटेड है प्रभु जी, म्यूटेड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करने लगे। तो आगे कहते कि 25 से 29, तो आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता, कर्मकांडी और कर्मयोगी के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो 25 नंबर बताते कि एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आसक्ति बिना कार्य करो और अज्ञान को विचलित मत करो। जो अज्ञानी व्यक्ति रहता है भौतिक गुण से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी भौतिक कार्य करके उनके परिणाम को आसक्त हो जाते हैं, लेकिन विद्वान ने उन्हें अस्थिर नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अनासक्ति के साथ काम करके उन्हें कार्य में संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति। तो भक्ति का सर्वोच्च शुद्धता क्या है? तो इसमें बताते कि ज्ञान हृदय शुद्धता पर निर्भर करता है और हृदय की शुद्धता कामना रहित तो कर्म पर निर्भर करती है, लेकिन भक्ति स्वभावतः बहुत बलशाली होती है और हृदय की शुद्धता पर निर्भर नहीं करती है। अतः यदि श्रद्धावान लोग भक्ति के लिए प्रेरित करना संभव हो तो कर्म से आसक्त लोग को मन को विचलित किया जा सकता है, क्योंकि जिनकी श्रद्धा भक्ति में होती है उनका कर्म करने का कोई कर्तव्य नहीं रहती है। तो इस तरह प्रकार हम 30 तक श्लोका में पढ़े थे, सबको याद रहेगा। तो देखेंगे 30 नंबर श्लोका से हम पढ़ेंगे। 30 नंबर से बता रहे कि कृष्ण के लिए कर्म करना, उनका अनुसरण करना। 30 से 32 बता रहे कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो एक एक श्लोका में देखेंगे अभी कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो यहाँ पे मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराश निवृत्त भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बोले कि जो भी कार्य करते मुझे अर्पण करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि इसमें अपनी पहली बार डिस्कशन किया था, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ किस प्रकार सारे कार्य मुझे समर्पित करो, पूर्ण ज्ञान से होकर युक्त होकर करो, लाभ की आकांक्षा मत करो। लाभ होगा करके हम नहीं करना चाहिए। तो स्वामित्व के किसी दावे में बिना कोई चीज करेंगे मैं उसको बोले कि नहीं उसका मालिक मैं हूं, नहीं होना चाहिए। आलस्य से रहित होकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद कैसे कहते कि ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है। प्रभुपाद कह रहे फिर भी कृष्ण को आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव का स्वभाव नित्य कृष्णदास भगवान की सेवा करना। जो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता है। अगर भगवान को सेवा नहीं करेगा, जब तक भगवान की सेवा नहीं करता है जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता है। जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छा के अधीन हो रह जाए। भगवान के अधीन में हो जाएगी तभी सुखी हो सकता है। भगवान से अलग हो जो भी कार्य करना चाहता है वो संसार में दुखी हो जाता है। प्रभुपाद और कह रहे कि मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? वर्णाश्रम के अनुसार कार्य हर कोई अपना गुणवत्ता और स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार कार्य करता है, जो उसको बोलते हैं कि वर्णा मुक्ति का अर्थ मार्ग है। तो सही चेतना में अधिनियम कृष्ण की चेतना में ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये पिछली बार पढ़े थे आध्यात्म चेतसा निराशी और मई प्रकार कार्य करने के लिए बता रहे भगवान कृष्ण। निर्माम और विगत जो ये लास्ट टाइम डिस्कशन किए थे। अभी देखेंगे 31 नंबर श्लोका पढ़िए कोई। हरे कृष्ण पढ़ सकते कोई? ये मे मतिमिदं नित्यं मनुस्थितिं मानवा श्रद्धावन्तो न सन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो 31 नंबर श्लोक में कह रहे कि मेरे आदेश का पालन करने का परिणाम क्या होता है। जो व्यक्ति मेरे आदेश को पालन करता है उसका परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तथा ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, वो सकाम कर्म से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, भगवान के आदेश के अनुसार चलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि कृष्ण चेतना का सत्य शाश्वत है। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भवनामृत का का सत्य भी अशाश्वत है। बिना विश्वास के भगवत गीता का अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं है। अगर हम भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसमें को अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश से दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं रखते। ऐसा बहुत सारे दार्शनिक लेखक रहते हैं, भगवत गीता पर बहुत सारे टीका लिखते हैं, हाँ, अलग प्रकार टिप्पणी देते हैं, किंतु भगवान कृष्ण को श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्म से बंधन से मुक्ति नहीं हो सकते हैं। दृढ़ विश्वास सफलता की निश्चितता होता है। तो दृढ़ विश्वास है भगवान के कृष्ण की वाणी के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होता है। एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेश का दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वो इन आदेश का ठीक से पालन न कर पाए, आदेश को कर नहीं पाए, फिर भी वो दृढ़ता विश्वास करता है भगवान के इस भागवत गीता को, भगवान के प्रति विश्वास करता है, तो उसका सफलता निश्चित है। दृढ़ विश्वास भले ही निषेधाज्ञा हो, अंजाम देने में असमर्थ हो, क्योंकि मनुष्य इस नियम से स्पष्ट नहीं होता कि पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वो विशुद्ध कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। तो उसमें भगवान का नाम जप करते, भगवान के बारे में श्रवण करते, अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनका कभी सफल नहीं होने वाला है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तब न पावे कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्म को श्रवण कीर्तन करते, भगवान प्रति विश्वास नहीं है, कितना भी श्रवण कीर्तन करो वो कुछ सफल नहीं। अगर भगवान प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान की गीता के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाइए हम सफल हो। इस श्लोक क्रमांक 32 में बता रहे कि मेरे आदेश की उपेक्षा करने के परिणाम, जो व्यक्ति मेरे आदेश को अवमान करते हैं उसका परिणाम क्या होता है। 32 नंबर श्लोक में पढ़िए, 32 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तु एतत् अभ्यसूयन्त्य न अनुतिष्ठन्ति मे मतं, सर्वज्ञान विमूढ़ानां तान् विद्धि नस्तान् अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे ईर्ष्यावश जो उपदेश की उपेक्षा करते हैं, उसका पालन नहीं करते, समस्त ज्ञान से रहित होते हैं, दिग्भ्रमित होता, सिद्धि के प्रयास से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो क्या पाप कार्य दंड को जानने वाले व्यक्ति पाप करने में भयभीत होगा? यह आवश्यक नहीं है। पूर्व वासनाओं को और उस संस्कार के कारण ऐसे लोग भी पाप करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग के बारे में क्या कहा जाए? पाप के दंड में अनभिज्ञ हैं।
प्रभुपाद कह रहे कि आज्ञा का उल्लंघन इस प्रकार परम अधिशासी के आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्राप्ति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। अवज्ञाकारी आत्मा की अज्ञानता और नियति क्या है? अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो शून्य हृदय होने वाले आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति की से जीवन की सार्थकता आशा नहीं जी कर दे सकती है। इस प्रकार भगवान के शरण में नहीं रहता है, उसका परिणाम होता है कि अलग प्रकार का भगवान दिग्भ्रमित हो जाता है। तो 33 से 35 नंबर श्लोक आता है कि अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करना है। अपने किस प्रकार प्रकृति है उसके ऊपर कार्य करना है। 33 से 35। 33 नंबर श्लोक बताते कि चिरकालीन बधावस्था लगा, जो चिरकालीन था दीर्घ समय पर अनंत काल तक उसका बधावस्था रहता है जीवात्मा का, उसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पढ़िए 33 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णं कृष्णस्वेच्छया प्रकीर्तिर्ज्ञानवानपि प्रकीर्तिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो बता कि शास्त्रों के ज्ञानी पुरुष 3 गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करना है, भला दमन अथवा दंड से क्या हो सकता है। निग्रह ही करिष्यति। हरे कृष्ण। तो कर्म और ज्ञान की सीमाएं। तो कर्म निष्काम कर्मयोग के शास्त्रीय आदेश अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को शुद्ध तथा आलोकित कर सकते हैं। ज्ञानों के शास्त्रीय आदेश से शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को शुद्ध तथा आलोकित कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को दोनों में से कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। निगृहं किं करिष्यति। प्रभुपाद कह रहे कि इसमें उच्च शिक्षा मदद करने के लिए विफल रहती है। उच्च शिक्षा मदद करने के लिए विफल रहती है। कैसे? तथाकथित अध्यात्मवादी है जो अपने को विज्ञान के बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुण के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन होता है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। पद और कह रहे कि कृष्ण चेतना में पूरी तरह से शामिल होने के बिना किसी को व्यवसायिक कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृतों से भौतिक बंधन से छूटने से सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्म के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित तो हुए बिना नित्य कर्म के परित्याग नहीं करना चाहिए। जब तक हम पूर्णतया कृष्ण भावना भी तो नहीं होते, तब तक हम नित्य कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मति नहीं बन जाना चाहिए। जब तक मन में आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, तब तक अपने नित्य कर्म करके त्याग देना नहीं चाहिए। तब तक अपने नित्य कर्म करते ही धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अच्छा है तो योगा की यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इसी प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हो जा सकता है। तो एक तरफ से बता रहे कि यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि जब तक कोई भौतिक आसक्ति से छुटकारा नहीं पाते, तब तक उसको परित्याग नहीं करना चाहिए। अपने नित्य कर्म करते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उसे धीरे धीरे वो माया के बंधन से छुटकारा पा सकते। अभी 34 नंबर श्लोक में कह रहे कि क्रमिक शुद्धिकरण किस प्रकार धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए, अचानक उसको सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। क्रमिक शुद्धिकरण, क्रमिक भाव है
छोड़ना चाहिए। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में जब ये चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ गोस्वामी मिले थे, बोले मैं सब कुछ त्याग कर ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं, बोलते कि क्रमे क्रमे तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। अंतर निष्ठा करो लोग के बाह्य व्यवहार, अंतर में भगवान प्रति निष्ठा के रखो, बाह्य दूसरे लोग को व्यवहार करो। इसे करी क्रमे क्रमे तुम मेरे भक्ति करने के लिए प्रयत्न करो। तो उसको बोलते हैं क्रमिक शुद्धिकरण। 34 नंबर श्लोक में बता रहे। 34 नंबर श्लोक हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियार्थेऽर्थे रागद्वेषे व्यवस्थितो तयोर्नवसमांग गच्छतो हर्ष परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे बोलते कि 34 नंबर में क्रमिक शुद्धिकरण, ग्रेजुअली प्रोग्रेस इन योर लाइफ व्यवस्था। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में संबंधित राग द्वेष से व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आने वाले इन दोनों अवरोधों को वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग का अर्थ है अपने इंद्रियों को उनके विषयों में संपर्क में लाना है। द्वेष का अर्थ कि इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोध को घृणा करना है। अतः अर्जुन तर्क कर सकता है, यदि कोई राग द्वेष के कारण अपने युद्ध करने के कर्तव्य को त्याग करो, दूसरे को अहिंसा जैसे कर्तव्य को कर, तो उसका क्या होगा। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें भौतिक अतिक्रमण और बाहर निकलने के लिए कारण क्या है। अनियंत्रित तो इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय भोग का के भौतिक बंधन का कारण बनता है। तो शास्त्र के नियम का पालन करता है, वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। उदाहरणतः यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के लिए अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। तो उसमें नियम का पालन करना चाहिए, तब जाकर हम उसे भौतिक बंधन से छुटकारा पा सकते। राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कोई कहे कि राजमार्ग अलग प्रकार जो रहते हैं बड़े बड़े लोग, उनको दुर्घटना नहीं होती है, सबको दुर्घटना होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि जब तक ये भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर में आवश्यकता को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसे छूट के नियंत्रण पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियम का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। एक आसक्ति से हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं। कैसे? कृष्ण चेतना के प्रति लगाव, अर्थात कृष्ण के प्रेममय सेवा करेंगे, तब जाकर हमारा भौतिक आसक्ति छूट जाए। एक आसक्ति से नहीं होना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। कोई परिस्थिति में भगवान के नाम के जप करना नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति चेष्टा न करें। समस्त प्रकार इंद्रिय आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य कृष्ण भावनावती के पद पर आसीन होना है। तो आसक्ति से दूर रहना है। अभी 35 नंबर श्लोक में बता रहे कि अपने कर्तव्य का करें, दूसरे का अनुकरण न करे। अपने जो कर्तव्य है उसका कर्तव्य को पालन करे, दूसरे का अनुकरण न करे। पढ़िए श्लोक 35 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है।
स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इसमें अपने कर्तव्य को करे, दूसरे का अनुकरण न करे। श्रेयान संबंध विगुण परो धर्मानुष्ठित। तो यहाँ पे कर्तव्य क्या है? कर्तव्य होता है कि मनुष्य के भौतिक कर्तव्य के प्रकृति के गुण के अधीन स्थित मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य भगवान की सेवा के लिए गुरु द्वारा आदेशित होते हैं। ये दोनों भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कर्ता के लिए मनमान ढंग से किसी अन्य के कर्म को अपनाने की अपेक्षा किसी प्रामाणिक निर्देशन का पालन करना सदा श्रेष्ठ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, ना कि एकाक जो कि वेदों की अनुमति के परे हो। ऐसा करना दुर्भाग्य कारक होए। परे जाना कि तथापि जब मनुष्य प्रकृति गुणों की लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के सब कुछ कर सकता है। तो इसे उसका कर्तव्य है। प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के निर्धारित कर्तव्य है। क्या क्या है? प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति गुण के अधीन अधिष्ट कर्म है। दूसरा, आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। दो प्रकार का निर्धारित कर्तव्य है। दोनों प्रकार के निर्धारित कर्तव्य के लिए सामान्य सिद्धांत क्या है? प्रभुपाद कह रहे कि अधिकृत दिशा का पालन करना हमेशा अच्छा होता है। भौतिक निर्धारित कर्तव्य के लिए निर्णायक कारक या गुण प्रभाव पर आधारित है। सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता है, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने का अनुमति है। जब कोई भौतिक रूप से निर्धारित कर्तव्य को इस स्तर पर पार कर सकता है, इसमें बता दें प्रभुपाद, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं है, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश से सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मणों की तरह, एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत में भेदभाव नहीं रह जाता है। इस तरह 35 से 30 से 35 हम देखें कि किस प्रकार अज्ञान क्या था, 30 से 32 कृष्ण के लिए कर्म करना है, 33 से 35 अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करना है। अभी 36 से 43 क्या बता रहे हैं? बता रहे कि महानतम शत्रु परम शत्रु पर विजय प्राप्त करना। उसका थीम है 36 से 43। परम शत्रु विजय प्राप्त कैसे करेंगे? ठीक है, तैयार है भी? 36 से 43 कैसे हमारा परम शत्रु कौन है, उसको हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो अर्जुन पूछ रहे प्रश्न अभी। ठीक है, तो अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापचरति पुरुषः अनिच्छनापि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म में लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनसे लगा जा रहा है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, हम कुछ पाप कर्म नहीं करना चाहते लेकिन अपने मन से हो जाता है। ऐसा सबके मन में प्रश्न आता है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसको लगाया जा सकता है। तो इसमें अनुभव का सार इसमें बता रहे कि 36 नंबर श्लोक में प्रभुपाद क्या कह रहे देखेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का परम शत्रु काम है। जो भी हम आध्यात्मिक उन्नति का परम शत्रु क्या है? काम है। धार्मिक जीवन के नियम का पालन करके काम पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो जीवन धार्मिक जीवन के नियम को पालन करते हुए उसी काम को अंकुश लगाया जा सकता है।
आत्मा की वास्तविक प्रकृति ज्ञान की विकसित करके, आत्मा के वास्तविक विकास का क्या है, ज्ञान की विकसित करके इसको रोका जा सकता है। जीव का मूल स्वरूप क्या है? जीव का मूल स्वरूप है भगवान का अंश होने के कारण और मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध और समस्त भौतिक कर्म से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से भौतिक जगत के पाप से प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु यहाँ पे जबकि विकृत प्रकृति पतन का कारण कैसे बनता है जीव, देखिए यहाँ पे जब वो माया की संसर्ग में आता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, निकटस्थ माया तारे झपटी आधर। तो जब कृष्ण बहिर्मुख होया जीव भोग वंशा करे, कृष्ण को भूलकर संसार में माया के कारण में आकर भोग करना चाहता है, तभी वो पतन का कारण बनता है। कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी उनके प्रकार पाप कर्म करता है, कभी कभी इच्छा ना होते हुए भी पाप कर्म करता है, केवल अपने को वशीभूत करने के लिए। तो आगे कहते कि 37 से 40 काम पतन की ओर धकेलता है। जो काम लस्ट, जो काम बसना रहता है वो पतन की ओर धकेल देता है। हम न चाहते हुए भी वो शत्रु हमारा बन जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे उत्तर में क्या कहते हैं, पढ़िए। भगवान श्री भगवान काम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासन। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। तो अर्जुन का प्रश्न था कि लोग न चाहते हुए पाप कर्म क्यों करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासन महापापात्मा विधेय नमेहम वैरिणम। भगवान कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, इसका कारण रजगुण के संपर्क में से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी का शत्रु हो जाता है। जो कोई व्यक्ति हमें इच्छा प्रकाश करते हैं, इच्छा करते हैं, अगर इच्छा पूरी नहीं होता है तभी क्रोध में परिणत हो जाता है। हो ये काम अर्थात इच्छा भी होती है। जो इच्छा हम करते हैं, हम कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, अगर इच्छा यदि पूरा नहीं होता है तभी हम क्रोध हो जाते हैं। उदाहरण देकर कोई पुत्र ने पिताजी से कुछ मांगता है, अगर पिताजी उसको देते नहीं है तो उसका इच्छा पूरी नहीं होती है, तभी उसको क्रोध में परिणत हो जाता है। इस प्रकार पतन का कारण बनता है। तो यहाँ पे आंशिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग, तो यहाँ पे आता है कि लेसन में अपने सतत बुद्धिशाली आध्यात्मिक आनंद के लिए भगवान स्वयं को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं और जीवात्मा उनके अंश है, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु इसका दुरुपयोग करने के कारण उसका सेवा भाव इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति में बदल जाता है। तो जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना है, वो उसको परिणत होकर इंद्र तृप्ति के लिए परिवर्तित हो जाता है और वे काम के प्रभाव में आ जाता है और वे शाश्वत रूप में कृष्ण के प्रेम करते हुए, लेकिन यह प्रेम काम में बदल जाता है और जो असंतुष्ट रहने पर क्रोध में बदल जाता है। उसके बाद फिर सम्मोह मोह हो जाते हैं, आसक्ति हो जाता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा, अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होता है उसमें क्रोध परिणत है, क्रोध होने के बाद आसक्ति होता है, इसके लिए सर्व की पापी शत्रु हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें काम का लक्षण क्या है। काम का लक्षण है रजोगुण की संगति के आने के कारण होता है, तमोगुण का प्राकट्य करता है। काम हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है। हमको पापी होने के लिए कैसे मजबूर करता है कि जो व्यक्ति रजोगुण की संगति में आते हैं तो तमोगुण का भी प्रकट हो जाता है। तमोगुण का प्रकट होने के कारण पाप करने के लिए मजबूर करता है। वो जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है क्या है, जब व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है, काम के संगति में आता है,
तभी वो तमोगुण का प्रकट हो जाता है। तमोगुण होने के कारण जीव अलग प्रकार के पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो पापी व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम, अर्थात ये जो अलग प्रकार भौतिक इच्छाएं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है जीवात्मा का। उसमें वास्तविक उपयोगिता हमारे जीवन में क्या उपयोग कर पाएंगे? काम की भी अपना मूल स्थान है। काम तब उत्पन्न होती है जब आत्मा कृष्ण के प्रति विमुख हो जाता है। काम उत्पन्न कैसे होता है? भगवान कृष्ण के साथ प्रेम, अगर प्रेम नहीं है तभी उसका काम में परिणत हो जाता है। प्रेम का उल्टा है काम। अगर भगवान कृष्ण प्रति किसी प्रेम नहीं है तो उसका काम में परिणत हो जाता है, जो कृष्ण से विमुख हो जाता है। काम किसी एक इंद्रिय के प्रसन्न करने के लिए तीव्र इच्छा, कृष्ण के इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए आत्मा का मूल तीव्र इच्छा की प्रतिबिंब है। कब और क्या संपर्क में प्रेम को काम में बदल देता है? कौन सा एक शक्ति है जो भगवान के संपर्क प्रेम है, प्रेम को काम में बदल देता है? जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम के परिणत हो जाता है। इस प्रकार बारिश का पानी क्या होता है? स्वच्छ रहता है। जैसे जमीन के अंदर टच करता है, स्पर्श करता है, तभी कीचड़ गंदगी बन जाता है। तो इसी प्रकार जीवात्मा शुद्ध रहते हैं। जब कृष्ण से विमुख होकर ये भौतिक जगत में आ जाता है तभी वो काम, जो कृष्ण प्रेम है वो काम में परिणत हो जाता है। ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संग में दूध दही में बदल जाता है। इस कारण इमली के संग में आकर दूध भी दही में बदल जाता है। उसी प्रकार भगवान के साथ जब प्रेम करते हैं, प्रेम अगर भौतिक आसक्ति के कारण आकर, इच्छाओं के कारण, काम के कारण आ जाता है तभी वो काम हो जाता है, प्रेम काम में परिणत हो जाता है। तो जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है। जब हमारा कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो क्रोध में परिणत हो जाती है। क्रोध होता है उसके बाद मोह में, आसक्ति से परिणत हो जाता है। मोह इस संसार निरंतर बना रहता है। भौतिक संसार में मोह, आसक्ति निरंतर बना रहता है। तो काम इच्छा करते हैं, इच्छा करने के कारण इच्छा पूरी नहीं होती है, क्रोध उत्पन्न होती है, क्रोध होने के कारण मोह के आसक्त में बंध जाते हैं। रजोगुण के तमोगुण में न गिरने देकर सत्व गुण तक पर कैसे उठाया जा सकता है? तो हम कौन से स्थिति में, सत्व गुण में, हम जब इस सत्व गुण में स्थिति में रहेंगे तभी भगवान का भक्ति कर पाएंगे। जो सत्व गुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण न गिरने के लिए सत्व गुण में कैसे रह सकते हैं, इसे बता रहे कि यदि रहने के तथा कार्य करने की विधियों से, जैसे आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा, तो निरंतर भगवान के भक्तों के संग में रहते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए और भक्तों के साथ मिलकर अध्ययन करते, भगवान के बारे में श्रवण करने से तब जाकर हम सत्वगुण स्थिति में रह सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक जीव काम के अधीन में इस भौतिक जगत में आते हैं, क्यों? कोई प्रश्न कर सकता है। कभी कभी आध्यात्मिक जीव क्या करते हैं? काम के अधीन में हमें इस भौतिक दुनिया में आते हैं, क्यों? तो यहाँ पे प्रश्न में उत्तर आता है कि उनकी आंशिक स्वतंत्र के दुरुपयोग के कारण सेवा स्वयं भगवान के ऊपर प्रभुति की बदल जाता है। तो लोग कहते हैं कि लोग तो आध्यात्मिक जीव है, वो कैसे भौतिक बंधन में आ गया? तो कुछ हम छोटा सा कुछ इच्छा प्रकट करते हैं, मैं भी कुछ भोग करूं संसार में, तो उसी छोटी सी आंशिक स्वतंत्र के कारण, दुरुपयोग के कारण वो भौतिक जगत में गिर जाता है। भौतिक संसार निर्माण का उद्देश्य वातानुकूलित आत्माओं को, अर्थात जो बद्ध जीवात्मा को अपने काम के पूर्ण प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए सुविधा देना है। तो भगवान कृष्ण भौतिक जगत क्यों बना है? क्योंकि जो जीवात्मा जो भगवान के अंश है, उनने कुछ उपभोग करने के लिए, आंशिक उपभोग करने के लिए इच्छा प्रकाश की, तो उसी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण भौतिक जगत को बनाए। निर्माण का उद्देश्य भगवान का यही है, जीवात्मा को सारे भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए स्वतंत्रता देना है। कब जीवात्मा अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है?
तो भौतिक संसार आने के बाद जीवात्मा कब वो जीवात्मा जिज्ञासा करती है वास्तविक रूप में स्वरूप को जानने के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उभर जाती है। जो बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होता है, जो उसमें इच्छा भोग करते 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 थक जाता है, तब जाकर वो उससे बाहर आने के लिए प्रयत्न करता है। काम और क्रोध को कैसे आध्यात्म बनाया जाए, तो इस तरह उनने हमारे दोस्त बनाना किया है। तो काम और क्रोध को कैसे हम दोस्त बना सकते हैं, यहाँ बता रहे कि काम तथा क्रोध को कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने के हमारे शत्रु न कर मित्र बन जाते हैं। अगर वही काम और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब जाकर हमारा मित्र बन सकते हैं। कैसे, यहाँ पे उदाहरण देकर प्रभुपाद कहते कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध का प्रकट किया है, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़ा भक्त बन गए हैं, क्रोध प्रकट किए थे। इस प्रकार काम क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है। अगले श्लोक इस प्रकार पतन का 38 नंबर श्लोक बताते कि काम के आवरण के 3 कटियां किस प्रकार होता है। जो काम है, काम के 3 प्रकार श्रेणियां क्या क्या होती है, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे। पढ़िए, काम का 3 प्रकार कोटियां हैं, स्तर क्या क्या है। 38 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है सबको? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बड़े मदद। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्श मलेन च यथा उबलेन आवृतः गर्भ तथा इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उदाहरण देकर बता रहे, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, वैसा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इसे काम की विभिन्न मात्रा से आवृत रहता है। तो यहाँ पे देखते कि अग्नि हालांकि धुएं से आवृत रहती है, फिर भी कुछ हद तक जलाती है। उसी प्रकार मनुष्य काम से आंशिक रूप से आवृत रहते हैं और योग्य निर्देशन के अंतर्गत भक्ति द्वारा इसे जीता जा सकता है। तो जिस प्रकार अग्नि कुछ समय तक धुएं में आवृत रहता है, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाता है तो धुआं गायब हो जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा क्या करता है, मनुष्य काम के रूप में आवृत रहते हैं, परंतु भक्ति के माध्यम से वो उसको काम से उबर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देकर, धूल से आवृत दर्पण, आईने में धूल जम जाता है, तब प्रतिबिंब में दिखाई नहीं देता है, हर की दर्पण में कहते। इसी प्रकार पशु पक्षी काम के माध्यम से आवरण से आवृत रहते हैं, तो गर्भाशय को आवृत भ्रूण हिलने वाले नहीं सकते। उसी प्रकार वृक्षों को चेतना बहुत गहन रूप से आवृत होती है। यहाँ पे प्रभुपाद कहते कि धुएं से ढकी आग, दर्पण से धूल से ढका हुआ और गर्भ से आच्छादित भ्रूण, 3 में बता रहे भगवान कृष्ण। तो उपाय करके मानव जीवन एक अवसर है, मनुष्य जीवन मिला एक अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है? कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, उसकी अपना धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। इसमें दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों की स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। चीत दर्पण मार्जनम, दर्पण में धूल का उदाहरण दिया गया, तो धूल मनोरूपी दर्पण से आध्यात्मिक विधियों में स्वच्छ करने के लिए प्रक्रिया बताई गई है। तो 39 नंबर श्लोक में बता रहे कि
काम कभी तुष्ट नहीं होता है। काम इतना एक प्रबल शक्ति, एक एक विकार है, कभी भी सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे बता रहे हैं। तेरे समझ लो, पढ़िए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण से अथवा थोड़ा सा छोटा, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा, जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण फूल से अथवा गर्भ शिष्य से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्रा से आवृत रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किस प्रकार काम जो शक्ति है, लस्ट कभी न नेवर सेटिस्फाइड, कभी भी संतुष्टि नहीं होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा के शुद्धि के चेतना उसके काम रूपेण नित्य शत्रु है कि ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। दूर से दुष्प्रेण, चाहे कितना भी विषय भोग किया जाए, जिस प्रकार ईंधन को निरंतर डालने से अग्नि नहीं बुझती है। अब ईंधन जब भी चूल्हा कोई घी बार बार डालते रहोगे तो कभी वो आग कभी बुझेगी नहीं। तो प्रभुपाद सुंदर जी कह रहे कि ऐसे वास्तविक उपयोग अपने जीवन में कैसे उसको लागू कर सकते हैं। काम कभी भी ईंधन की किसी भी मात्रा के संतुष्ट नहीं होती है, ये केवल खिलाया जाता है। काम को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि इसे खिलाना बंद कर दिया जाए और इस तरफ मरने दिया जाए। तो अपने मन में काम इच्छा होता है, भौतिक भोग करने की इच्छा होता है, उसको कोई चीज देना नहीं चाहिए, तब जाकर उसको जीता जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण देकर बता दे कि इस जगत को मैथुनागार या विषय जीवन का हथकड़िया कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधी को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियम को अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। वास्तविक वासना अज्ञान का प्रतीक, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता के प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा को बंधन में, अबध में बढ़ाना है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करने समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। काम कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। 40 नंबर श्लोक में काम को 3 निवास स्थान है, काम जो रहता है 3 निवास स्थान के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। 40 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर शयाधिष्ठान मुच्यते अतिर्विमोह येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे कि जो काम है, काम का 3 जगह में उसका निवास स्थान है। 3 जगह पे, एक इंद्रिया है, पंच इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये 3 जगह उसका निवास स्थान है। उसके द्वारा काम जीवात्मा को वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और मोहित में ले लेता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि इंद्रिया 5 सेंसेस, मन और बुद्धि, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 जो है ये काम का निवास, उसका घर है। काम का घर किधर है? 3 जगह पे रहता है। 5 सेंसेस अलग प्रकार, 5 इंद्रियों के मार्ग उसका घर है काम का। जीवा, नाक,
त्वचा, आंख और कान, ये पंच इंद्रिय रहता है। पंच इंद्रिय का मेन मुख्य स्थान है, काम का मुख्य निवास स्थान। ये पंच इंद्रिय को क्या करता है, जीवा क्या करता है, अलग प्रकार का लालसा चीज खाने के लिए, अलग प्रकार का उपभोग करने के लिए भोग करता है। तो इसमें काम का उत्तेजित जीवा के माध्यम से होता है। नाक के माध्यम स्मेल करी चले जाता है काम का उद्दीपन करने के लिए, स्पर्श करके स्किन में, और आंखों के दर्शन करने के लिए, कान में श्रवण करते हुए। ये पंच इंद्रिया काम को उत्तेजित का घर है। उसके मन के नियोजित है और बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सीख लेने की बात है कि काम रूपी शत्रु के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जैसे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, वो पदार्थ के तथा इस प्रकार मन इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। इसीलिए बताते कि भागवत में अम्बरीश महाराज बताते कि पंचेंद्रिय को, मन को, बुद्धि को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। सबे मन कृष्ण पदारविंद वाचांसी वैकुंठ गुणान। इसके लिए अम्बरीश महाराज बताते कि ये पंच इंद्रिय को, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि काम का निवास स्थान है सारे तीन। तो उसको करने के लिए मन को भगवान के चरणारविंद में अर्पण करना चाहिए, आंखों को भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करना चाहिए, कानों के माध्यम से भगवान कथा श्रवण करना चाहिए, और जीवा के माध्यम से भगवान की वाणी वर्णना करना चाहिए, जपा करना चाहिए, भगवान के गुणगान करना चाहिए, और भगवान के महाप्रसाद का सेवन करना चाहिए। और नाकों के माध्यम से भगवान का पुष्प सुनने के लिए, तुलसी सुनने के लिए, त्वचा के माध्यम से भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। और इस प्रकार पंच इंद्रिय को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि कान, आंख, नाक, जीवा, त्वचा, मन बीच में है, इस सेंटर में रहता है। सबसे बड़ा दुश्मन रहते हैं बताए। तो आगे कह रहे कि इंद्रिया, मन, बुद्धि। तो बुद्धि आत्मा को प्रभावित करती है। कैसे बुद्धि आत्मा को कैसे प्रभावित करती है? तो काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जैसे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जब भी बुद्धि में अहंकार प्रवेश कर लेता है, तभी क्या करता है, बुद्धि आत्मा को प्रभावित करती है, और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रिय को अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, तो वास्तविक सुख को मान बैठता है, सोचते कि ये सबसे भौतिक सुख मुझे सबसे अच्छा है, ये अहंकार में फंस जाता है। गलत पहचान विभिन्न तरीके से प्रकट होता है। मनुष्य इस त्रिधातु निमित्त शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है। त्रिधातु कफ वात पीत, त्रिधातु के रूप में शरीर को आत्मा तत्व को मान लेता है जीवात्मा। देह की विकार को स्वजन को समझता है। देह से जो उत्पन्न होता है उसको मेरे स्वजन को समझता है, स्वजन समझता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, तो वहां पे जो व्यक्ति जन्म होता है उसको पूज्य मान लेता है। जो तीर्थ स्थल की यात्रा दिव्य ज्ञान के वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं है, अपितु स्नान करने के लिए जा करता है, उसे गधा या बैल की समान समझना चाहिए। तो पास पूरा कठोर होते जैसे बात बोले कि लोग इस प्रकार जो मनुष्य क्या करता है, त्रिधातु निर्मित जो कफवात पित्त से बना हुआ शरीर को ये आत्मा मानता है, और देह को विकार को अलग प्रकार देह से उत्पन्न होता है तो स्वजन को मानता है। अपने जहाँ पे जन्म लेता है उसको पूज्य मानता है। तो इस प्रकार कोई भी तीर्थ स्थान में जाता है केवल नदी में स्नान करने के लिए, वो केवल जाता है, न केवल तीर्थ स्थान जाने का अर्थ साधु पुरुष को भेंट करने के लिए नहीं जाता है, तो स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसे गधा बैल जाते हैं। ऐसे मनुष्य का पहचान रहता है, इसके लिए पतन का कारण बन जाता है। अभी देखेंगे ये पतन का कारण हो गया काम के कारण पतन होने का जीवात्मा है। तो 41 से 43 तक भगवान कृष्ण बता रहे कि इसी काम पर विजय कैसे प्राप्त करे। 41 से 43 बताते कि हाउ टू ओवरकम दी लास्ट, हम काम से कैसे आगे बढ़े, विजय प्राप्त कैसे करेंगे। 41 से 43
ये 41 नंबर कोई पढ़ सकते हैं? जी तस्मात् प्रभु। मन इंद्रिया नानोदो नियम वर्तजग पापनं प्रजाहि ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रिय है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करे और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्ण। तो इसमें बोलते कि इसलिए भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस करने के इस पाप का महान प्रतीक दमन करो। पहले से ही जो इंद्रिय रहता है, इंद्रिय को बस करने के लिए पहले से उसको प्रयत्न लगा दो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता में को बध करो। जो आत्म ज्ञान को और आत्मा को बिना साक्षात्कार को विनाश करता है उसको बध कर दो, अलग प्रकार का त्याग दो। तो यहाँ पे 41 में बता रहे कि काम रूपी शत्रु को विनाश इंद्रिय मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके काम को जीता जा सकता है। तो कैसे? इंद्रिय मन बुद्धि को विजय प्राप्त करके, मन को विजय प्राप्त करना है, बुद्धि को विजय प्राप्त करना है, इंद्रिय को विजय प्राप्त करके हम काम से जीत सकते हैं। ये निवास उत्तरोत्तर क्रम जीतने के लिए कठिन है। इंद्रियों को नियंत्रित करना भले ही कठिन है, लेकिन अन्य वस्तुओं जैसे मन और बुद्धि को अपेक्षा नियंत्रित करना आसान है। अतः सर्वप्रथम इंद्रियों को विधि विधान द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करने से कुछ समय बाद मन काम से मुक्त हो जाएगा। अगर इंद्रियों को हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, तब मन स्वतः नियंत्रित हो जाता है। प्रभुपाद क्या कहते हैं वो देखते हैं। प्रभुपाद इसमें ज्यादा नहीं बोले, नहीं बोले तो 42 नंबर 42 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? जड़ पदार्थ इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। जड़ पदार्थ या इंद्रिया बड़े हैं, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। ये सूक्ष्म होता है। जड़ पदार्थ है, इंद्रिया सूक्ष्म है, इंद्रिया से मन सूक्ष्म होता है, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। तो कैसे? आत्मा से बुद्धि मन इंद्रिय पदार्थ। ये मनुष्य प्रारंभ मन में बुद्धि जीतने के प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया से अधिक प्रबल है। पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियाणाम पराणाहु निरिंद्रिये परमं मनः मनतस्तु परा बुद्धि योरे परतस्तु सा। काम इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और 43 में बताते कि किस प्रकार इसके श्लोक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तत भात्मना आत्मना जही शत्रु महाबाहु काम रूप प्रारब्धम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि को परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो ये काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए एक ही तरीका है, सबे मन कृष्ण पदार वैकुंठ प्राण। इस प्रकार स्वयं को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो, तब जाकर दुर्जय शत्रु को जीतेंगे। एवं बुधे पर बुद्ध्वा संत प्रार्थना जही शत्रु महाभाव काम दुरासन। इस प्रकार मन को जीतने के लिए, इंद्रिय को जीतने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। सभी मन कृष्ण मन को भगवान के चरण में अर्पण करना चाहिए और सारे पंच इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब जाकर एक काम रूपी शत्रु को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इसी प्रकार हमारा तृतीय अध्याय संपन्न होगा। कोई किसका प्रश्न है, संशय है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, ब्रह्म जिज्ञासा के कैसे? ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात
जब भगवान के बारे में जानना, जिज्ञासा करना, अर्थात भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, हम भौतिक संसार दुख क्यों मिल रहा है, अलग प्रकार अनंत का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, जो जिज्ञासा करता है उसको ब्रह्म जिज्ञासा है। कोई किसी का प्रश्न है? और और अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। एक अभी श्लोक में आया था जैसे राग और द्वेष, इसके एक बार दोबारा और बता दें। राग को क्या क्या? राग और द्वेष आया था ना अभी। राग द्वेष, हाँ 37 नंबर श्लोक। 37 में ना, हाँ। राग काम होती बना, काम ऐसा क्रोध ऐसा जो होता, राग द्वेष 36 में आता ना, 36 में ना, 36 तो यहाँ पे प्रभु जी नहीं 34 में है। हरे कृष्ण, क्षमा चाहता हूँ, 34 में है। क्रमिक शुद्धिकरण 34 में। हाँ 34 में है। राग का अर्थ है कि, राग का अर्थ है अपने इंद्रिय को उनके विषयों में संपर्क में लाना। और द्वेष का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोध से घृणा करना, द्वेष। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो बुद्धि को कैसे लगाना चाहिए भगवान के चरणों में? बुद्धि जब भी मन और बुद्धि एक साथ में रहते हैं, बोलते कि बुद्धि को कैसे लगाना है, जब भी मन भटकता है, बुद्धि को भगवान की सेवा में, ये मन और इंद्रिय को लगाने के बाद बुद्धि अपने आप सेवा में आ जाता है। पहले बुद्धि लगाना पड़ेगा, हमको क्या करना चाहिए, तो भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, हमारा समय तो अभी विराम करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान। सैटरडे को शायद क्लास हो नहीं पाएगा, समय मिलेगा तो मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट शनिवार को देखते हैं, नहीं तो मैं गुरुवार को, अगले गुरुवार को पढ़ाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। एक वर्ड आता प्रभु जी, परंताप। परंताप किसे कहते हैं, समझे इसके बारे में? परंतप, हाँ परंतप अर्थात ये अर्जुन को कहते हैं, तो इसमें आता कि परंतप, परंतप अर्थात शत्रु को दमन करने वाला, जो परंतप शत्रु को दमन कर पाता है उसका नाम है परंतप। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद सबको, आपके बने रहे क्लास में रहने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण थैंक प्रभु यू जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।